आज हम मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट में बात करने वाले हैं यूजर रजिस्टर लॉगिन एंड लॉगआउट फंक्शनलिटीज के बारे में। एंड देन जो सेकंड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, वी विल बी यूजिंग ऑथ फॉर यूजर लॉगिन एंड लॉगआउट। जैसा कि आप समझ चुके हैं, मैं यहाँ पर लॉगिन एंड लॉगआउट में ऑथ का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये काफी बेस्ट भी होता है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरा यहाँ पर डेटाबेस है जिसमें यूजर्स नाम की टेबल है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था माइग्रेट कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जब यूजर रजिस्टर करेगा तो उसका नेम लेंगे, ईमेल लेंगे एंड पासवर्ड लेंगे। ठीक है, तो बाकी तो हमें नीड है नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउट सेटअप कर लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार राउट सेटअप करने की जरूरत ना हो। ठीक है, मतलब एक बार में ही हम यहाँ पर राउट सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे को एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, एंड देन कंट्रोलर का जो नेम मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ यूजर कंट्रोलर। ठीक है, इसमें हम जो है यूजर से रिलेटेड जो भी टास्क होंगे वो हम करेंगे इसमें। एंड देन क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ पर जो है मैं अपना जो है ये देख सकते हो, यहाँ पर कंट्रोलर जो है मेरा क्रिएट हो चुका है ऐप HTTP एंड कंट्रोलर्स के अंदर। ठीक है, तो इस कंट्रोलर को मेरे को यहाँ पर यूज करना, तो यूज ऐप स्लैश HTTP स्लैश कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स एंड देन आपका यूजर कंट्रोलर। ठीक है, सॉरी गाइस, कंट्रोलर है। एंड देन मैंने यहाँ पर जो है अपना कंट्रोलर यूज कर लिया। ठीक है, एंड देन सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने व्यूज को सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो कोई, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन के लिए कर लेते हैं या रजिस्टर के लिए कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर राउट अभी एक साथ सेटअप कर देता हूँ, बाद में हम उनके साथ वर्किंग करते जाएंगे। मैं सबसे पहले लॉगिन के लिए कर लेता हूँ, राउट कॉलन कॉलन गेट। एंड देन लाइक मान के चलिए यूजर क्या कर सकता है, स्लैश करके भी डाल सकता है, मतलब स्लैश तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। ठीक है, एंड देन यूजर लॉगिन करके भी यहाँ पर डाल सकता है। ठीक है, तो हम दोनों के लिए यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर से बोलेंगे उसके पास क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर आएगा बेसिकली यूजर कंट्रोलर 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 कॉलन कॉलन क्लास। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले इसको बोल देता हूँ कि व्यू को लोड करे, तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ लोड लॉगिन। ठीक है, तो ये मैंने नेम रख दिया है। अब देखिए सेम एट इज मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ कि अगर वो लॉगिन को करता है तो आप चाहें तो यहाँ से रिडायरेक्ट भी करा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी करा सकते हो, लाइक मैं चाहूँ तो इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर स्लैश लॉगिन भी कर सकता था। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउट कॉलन कॉलन गेट। जब क्या करे यूजर जो है स्लैश लॉगिन टाइप करे, तो वो क्या करे, हम लॉगिन पर उसे भेज दें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक इनर फंक्शन चला लेते हैं। ठीक है, इनर फंक्शन में हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्ट करा देंगे। रीडायरेक्ट कहाँ पर करा देंगे, रीडायरेक्ट कहाँ पर करा देंगे, हम उसे स्लैश पर। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जब यूजर लॉगिन डालेगा तो वो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, और जब रिडायरेक्ट यहाँ पर होगा तो लोड लॉगिन नाम का मेथड उसका कॉल होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली अभी मैंने गेट के ऊपर देख लिया। अब मैं सेम एज इज पोस्ट के ऊपर भी बनाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पर लॉगिन भी कराएंगे यूजर को। ठीक है, तो जो कि पोस्ट के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको स्लैश लॉगिन करके भी दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहें कुछ भी नेम दे लो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन यहाँ पर मैंने क्या किया, यूजर लॉगिन। ठीक है, मैंने यूजर लॉगिन एंड इसका एक नेम देता हूँ, जिसको मैं फॉर्म के अंदर ऐड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया यूजर लॉगिन नाम का हमारा क्या है, राउट है। ठीक है, मतलब पोस्ट राउट। ये तो मैंने बेसिकली लॉगिन के लिए वर्क कर लिया। सेम एट इज मैं क्या करता हूँ, अब मैं बना लेता हूँ गेट रजिस्टर के लिए। ठीक है, अब रजिस्टर पे यूजर जो है रजिस्टर URL डालेगा, चाहे हम डालें। ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन हम उससे बोलेंगे कि भाई लोड रजिस्टर नाम का हमारा जो है मेथड कॉल कर दो, जिसमें क्या हो रहा होगा, हमारा व्यू लोड हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल। तो मैंने सेम एज इट कॉपी पेस्ट कर दिया। ये बेसिकली होगा मेरा पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये मैंने पोस्ट के लिए कर लिया, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ यूजर रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर रजिस्टर कर देता हूँ लोड रजिस्टर की जगह, एंड देन इसको एक नेम दे देते हैं हम। नेम दे दिया मैंने यूजर रजिस्टर। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे कि ये मैंने किस तरीके से वर्किंग किया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने लॉगिन एंड रजिस्टर के लिए कर लिया। एक हमारा होम के लिए भी बनेगा, क्योंकि हमें लॉगिन कराने के बाद होम पर भी भेजना है। ठीक है, तो मैं एक और राउट बना लेता हूँ, राउट कॉलन कॉलन गेट, जो कि हमारा क्या करेगा, होम पर भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बेसिकली मैं पूरा का पूरा राउट का जो सेटअप है वो मैं करके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि मैं ये सब करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक बार हम सेटअप कर देते हैं राउट का, तो जिससे हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, होम मेथड को कॉल करेंगे जो कि क्या करेगा, हमारे होम व्यू को लोड करेगा। ठीक है, एक हमें लॉग आउट के लिए भी बनाना, तो हमें उसे तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी के होम के ऊपर बना लेते हैं राउट कॉलन कॉलन गेट, इसको थोड़ा हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इसको हम देते हैं स्लैश लॉग आउट एंड देन यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास एंड देन यहाँ पर मैं रखूंगा लॉग आउट नाम का मेथड। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने जो है राउटिंग सेटअप कर लिया फुल तरीके से कि लॉगिन एंड रजिस्टर में मेरे जो गेट एंड पोस्ट रहेंगे और मेरा होम का जो यूआरएल रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, मतलब राउटिंग। तो अब हमारा इतना काम हो चुका है वेब डॉट पीएचपी का। अब हमें इसको थोड़ा साइड में रख के वर्किंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो गाइज मेरे को यहाँ पर मैं बात करूंगा, सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर बात करूंगा क्योंकि रजिस्टर कराकर ही मेरे को क्या करना है, यूजर को लॉगिन। तो मैं यहाँ पर एक व्यू कॉल मतलब व्यू बना रहा हूँ, इसका नेम मैं रख लेता हूँ रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, सिंपल है। मेथड रखेंगे हम, इसका मेथड इसका हम रख देते हैं पोस्ट। ठीक है, अब देखिए एक्शन में आप कुछ पास कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें जो अगर आप वेब डॉट पीएचपी देखोगे मेरी जो यहाँ पर मैंने रजिस्टर किया हुआ है सेम यूआरएल पर मैंने पोस्ट को भी दिया हुआ है। ठीक है, राउटिंग पर सेम राउटिंग पर। ठीक है, आप चाहें तो इस यूजर रजिस्टर नेम को यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पर बनाया तो मैं यहाँ पर अभी आपको यूज करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो राउट एंड देन यहाँ पर हम स्ट्रिंग में पास कर देंगे यूजर रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पर नेम ईमेल एंड पासवर्ड चाहिए हुआ, एक कंफर्म पासवर्ड ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें @CSRF टोकन का यूज कर लेना है जिससे कि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। और ठीक है, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट जिसमें हमारा नेम इक्वल टू नेम होगा। ठीक है, नेम इक्वल टू नेम एंड देन प्लेस होल्डर होगा, इसका प्लेस होल्डर हम दे लेते हैं लाइक मैंने बोल दिया एंटर नेम। ठीक है, और यहाँ पर रिक्वायर्ड वगैरह नहीं लगाना है, ये सारा हम वैलिडेशन जो है बैकएंड से करेंगे। ठीक है, मतलब कंट्रोलर साइड से। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो वीआर टैग लगा दिए मैंने। इनपुट टाइप ईमेल रखूंगा क्योंकि ईमेल के लिए होगा, और मैंने यहाँ पे बोला नेम इक्वल टू ईमेल, प्लेस होल्डर इज एंटर ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड। ठीक है, एंड देन इसका नेम भी आपका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर बोल दिया एंटर पासवर्ड। ठीक है, सेम एट इज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनपुट टाइप पासवर्ड रखूंगा। अब ये मेरा कंफर्म पासवर्ड के लिए होगा, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा पासवर्ड कंफर्मेशन। देखिए मैंने इसके ऊपर ना काफी लेक्चर्स बनाए हुए हैं, पासवर्ड कंफर्मेशन क्या होता है एपीआई के अंदर, या आप हमारे लास्ट लेक्चर्स देखोगे एपीआई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एंटर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ तक। एक यहाँ पर बटन होगा, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा बटन बना लेते हैं। इनपुट टाइप हम इसको देंगे सबमिट एंड देन नेम इसका कुछ नहीं रखना, वैल्यू रखनी है हमें बेसिकली इसका, तो हम यहाँ पर रजिस्टर देते हैं इसकी वैल्यू एंड देन प्लेस होल्डर को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये आपका व्यू बन चुका है। अब देखिए सबसे पहले हमें इसको हैंडल करना है अपने कंट्रोलर के साथ। ठीक है, इस फॉर्म को, तो अब हम चलते हैं अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मेरे को यूज करना होगा अपना मॉडल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा ऐप स्लैश स्लैश मॉडल्स। ठीक है, सॉरी गाइस, मॉडल्स आता है बेसिकली, मैंने डायरेक्ट यूजर लिख रहा था। ठीक है, एंड देन आपका यूजर मॉडल। ये देखिए ऑब्वियसली बात है, आपको जब ये ऑलरेडी मॉडल्स मिल जाता है। ठीक है, यूजर मॉडल जो है बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, फिल लेवल आपके ये है ही है जिनको हम फिल करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने ये कर लिया एंड देन आपको यहाँ पर चाहिए होगा, आगे हम वर्किंग करेंगे। देखिए जब यूजर रजिस्टर होगा तो हमें हैशिंग में पासवर्ड स्टोर करना होगा, तो हमें यहाँ पर यूज करना होगा हैश क्लास को, तो इल्यूमिनेट एंड देन स्लैश, फिर आपको जाना है सपोर्ट के अंदर, सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट आपको मिल गई फसाड्स, फसाड्स। ठीक है, फसाड्स आपको मिल गया एंड देन आपका इसके अंदर होता है हैश क्लास। ठीक है, तो ये आपको मिल चुका है। अभी देखिए हमें आगे लॉगिन वगैरह भी दिखना, तो हमें ऑथ का भी यूज करना है, तो मैं सेम चीज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और फसाड्स के अंदर ही होता है आपका ऑथ। ठीक है, एंड देन हमें यहाँ पर सेशन का भी यूज करना होगा, सेशन भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, हालांकि हम देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर देखिएगा लेक्चर। ठीक है, तो इतना काम कर लिया हमने, मतलब जो जो चीजें थी रिक्वायरमेंट वो हमने एक साथ कर लिया, जैसे कि हमें बार बार प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि काफी प्रॉब्लम होती है बार बार मैं 20 से एक बार यहाँ पर जा करके फिर अगेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा वर्किंग है वो ये है कि आपको लोड कराना है रजिस्टर को। ठीक है, तो ये लोड रजिस्टर नाम का मेथड है वो हमें क्रिएट करना होगा, क्योंकि मैं पहले जो वर्किंग कर रहा हूँ वो रजिस्टर पर वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला पब्लिक फंक्शन
एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोड रजिस्टर नाम का जो है मेथड क्रिएट किया मैंने, यहाँ से कर दिया रिटर्न व्यू। अभी देखिए हम यहाँ पर फुल ऑथेंटिकेटेड देखेंगे कि जब यूजर लॉगिन हो जाता है तो होम पर नहीं जाना चाहिए, और होम पर जा रहा है तो लॉगिन पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, रजिस्टर व्यू को लोड करा देते हैं, सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार ऑप्टिमाइज कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज थोड़ा रन करके देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हम, एंड देन सर्व करेंगे हम। और यहाँ पर हम ऑप्टिमाइज सॉरी रन करते हैं 127,8000। ये तो अभी बेसिकली रजिस्टर पर जाना है हमें बेसिकली, ठीक है। तो अभी जो है URL लोड नहीं हुआ, हाँ अभी लोड हुआ, ठीक है। तो नेम ईमेल एंड पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड आ चुका है। पर यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि बैक एंड पर हमें फुल वैलिडेशन लगानी है कि ये एंटर नेम, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। तो वो हमें सब चेक करना है, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ से जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो कहाँ पर आएंगे, हमारा ये जो web.php में पोस्ट बना रखा है, तो इसके हम इस मेथड पर आएंगे, जो कि अभी हमने ये मेथड क्रिएट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन एंड देन यूजर रजिस्टर। इसमें क्या हो रहा होगा, रिक्वेस्ट एंड देन डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है। हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया रिक्वेस्ट। ये हमारा यहाँ पर अब काम होने वाला है स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कराते हैं, रजिस्टर यूजर करा लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको हमें वैलिडेट करना होगा, तो हम बोलेंगे डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट नाम का आपको ऑलरेडी पता होगा, ये एक मेथड होता है जिसमें आपको एक एरे पास करना होता है, ठीक है। एरे में क्या होगा, आपका सबसे पहले नेम, ठीक है। जो फॉर्म में आपने नेम प्रोवाइड किए हैं उन्हीं को लगाइए, नेम ईमेल पासवर्ड। पासवर्ड कंफर्मेशन को नहीं चेक करना है, वो अभी पता चल जाएगा आपको क्यों चेक करना और क्यों चेक नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है स्ट्रिंग रहेगा हमारा, ठीक है। और मैं यहाँ पर अब लगाया मैंने, ठीक है। और फिर ये हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हमारा मिनिमम 2 तो हो ही हो, ऐसा तो नहीं चाहता कि बिल्कुल एम्प्टी हो, या 1 रख सकते हैं हम, ठीक है। मतलब इतना तो हो ही हो, ठीक है। इसको हम ईमेल, ये अब हमारी ईमेल होगी तो मैक्सिमम इसको हम रख लेते हैं, मैक्सिमम रख लेते हैं इसको 100, ठीक है। मतलब मैक्सिमम इसकी 100 हो, मिनिमम तो आप चाहें कुछ भी रखिए, मैक्सिमम आपको रखना ही हुआ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग रहेगा, ये रिक्वायर्ड रहेगा, और ये आपका ईमेल भी रहना है, ठीक है। तो मैक्सिमम के बाद आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, या आप यहाँ पर भी लगा सकते हो ईमेल, ठीक है। ईमेल हो, मैक्सिमम 100 हो, ठीक है। और ये हमें चेक करना है कि ये हर बार यूनिक हो, ठीक है। मतलब ईमेल हमेशा यूनिक हो, तो हमने बोला यूनिक कॉलन यूजर्स, यूजर्स नाम की जो आपकी टेबल है, ये जो आपको डेटाबेस में है यूजर्स, ठीक है। तो इस टेबल को हमें चेक करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बता दिया। और यहाँ पर गाइज मैं भूल तो गया, ये हमें ईमेल रखना है इसका, एंड देन आपका रह जाता है पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं पासवर्ड के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड का हम यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं पासवर्ड, और ये स्ट्रिंग रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा, मिनिमम आपका 6 तो होना ही चाहिए पासवर्ड जब आप कर रहे हो। और जैसा कि आप जानते हो मैंने यहाँ पर पासवर्ड कंफर्मेशन लगा रखा है, वो मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि हमें यहाँ पर कंफर्म चेक करना है, कंफर्म है या नहीं, ठीक है। तो कंफर्म की स्पेलिंग देख लीजिए, CONFIRMED, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से कोई एरर वगैरह होगी, मतलब कोई एरर, मतलब एरर आएगी, जो भी आपकी वैलिडेशन एरर होगी वो आपके यहाँ पर चली जाएगी। और सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उन एरर्स को यहाँ पर शो करा लेते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो कैसे शो करा लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा @if, और यहाँ पर मैंने लिख दिया @endif, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर बोला एरर्स, एरर्स एनी, मतलब कोई भी एक एरर है तो वो हमें यहाँ पर प्रिंट करा दो, ठीक है। मैं UL और LI ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर डिजाइनिंग पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो LI को हमें अंदर रखेंगे, फॉर ईच लूप के अंदर जितनी भी एरर्स होंगी वो हम यहाँ पर शो कराएंगे, @end for each। एंड देन यहाँ पर हम LI को रख देते हैं, LI के अंदर हम यहाँ पर जितनी भी एरर्स होंगी वो शो कराएंगे। तो हम बोलेंगे डॉलर एरर्स, जितनी भी हैं उनको निकाल लो ऑल करके। ऑल मेथड जो होता है एस एलियास का हमने यूज किया डॉलर एरर नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, एरर्स को हम यहाँ पर शो कराएंगे। तो कैसे शो कराते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया एरर, ठीक है। इतना काम करना था आपको, ठीक है। ये आपका वैलिडेशन हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए वैलिडेशन अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो आपने मॉडल यहाँ पर यूज किया हुआ है ऊपर टॉप पर, तो उसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमने बोला न्यू यूजर, ठीक है। या आप डायरेक्ट क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपने तरीके से कर सकते हो जो आपको पसंद लगे, ठीक है।
फिर मैंने बोला डॉलर यूज़र फर्स्ट नेम इज फर्स्ट नेम एंड डॉलर रिक्वेस्ट नेम आ गया आपके पास, ठीक है। सेम मैं चीज़ कॉपी पेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट वन इज आपका ईमेल रहेगा, ठीक है। तो डॉलर रिक्वेस्ट ईमेल एंड देन डॉलर यूज़र ईमेल एंड देन पासवर्ड आपका आएगा लास्ट वन, एंड देन यहाँ पर आप बोलोगे पासवर्ड, ठीक है। पर ये हमें हैशिंग में स्टोर कराना, तो हम बोलेंगे हैश कॉलन कॉलन मेक, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पासवर्ड आ चुका है और हम यहाँ पर डॉलर यूजर से बोलेंगे भाई सेव कर दो अब हमारे डेटाबेस में, तो ये उसने सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे बोलेंगे रिटर्न कर दो इसे बैक में, ठीक है। और इसके साथ कुछ डेटा हमारा चला जाए, मतलब कुछ मैसेज चला जाए, ठीक है। डेटा नहीं, हमारा मैसेज ये एक प्रॉपर, तो हमने यहाँ पर मैसेज का नेम देते हैं, लाइक मैंने बोल दिया सक्सेस, ठीक है। और मैं यहाँ से मैसेज डाल देता हूँ योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल, ठीक है। और ये मैसेज को आप यहाँ पर गेट कैसे करोगे वो आपको मैं अब यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप चेक करोगे @if और सॉरी @if एंड देन @and if, ठीक है। अब यहाँ पर आप टॉप पर क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ से बैक जाएंगे सेशन कॉलन कॉलन हैज, अगर सेशन में आपका क्या है, ये जो सक्सेस है, ये जो हमने यहाँ से पास किया हुआ ना सक्सेस नाम का विद के साथ, ठीक है की, तो हम यहाँ पर पास करेंगे, इसमें मिलता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में हम यहाँ पर शो करा देते हैं, इसका स्टाइल दे देते हैं हम थोड़ा तरीके से, स्टाइल इसकी हम देते हैं, कलर दे देते हैं कलर कॉलन ग्रीन, जिससे कि आपको पता चल जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको शो करा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने बोल दिया गेट, ठीक है, गेट सक्सेस। तो इतना सा काम करना था आपको और कुछ नहीं करना। अभी हम यहाँ पर जो है टेस्टिंग करते हैं कि प्रॉपर चलता है या नहीं। तो यहाँ पर आए हम और यहाँ पर अगर मैं रजिस्टर करता हूँ तो अभी क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड मतलब 2 बार चला गया, द ईमेल फील्ड मस्ट बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। सॉरी गाइज वो मस्ट बी अ स्ट्रिंग बोल रहा है ना, और एक लगा हुआ है हमने रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब हमने स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड लगा रखा है इसलिए चेक कर रहा है, दोनों को हमको बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेम डाल देते हैं लाइक संदीप एंड देन sandeep@gmail.com, और पासवर्ड मैंने फर्स्ट वाले में कुछ भी डाला और सेकंड वाले में कुछ और डाल दिया। तो अब मेरे को क्या आएगा आउटपुट देखते हैं। रजिस्टर किया द पासवर्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच, ठीक है, तो सही है बात है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर करेक्ट पासवर्ड डालूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, आई होप सब सही हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर बोल चुका है यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल। तो अब यहाँ पर हम ब्राउज करते हैं डेटा आया है या नहीं, देख सकते हो गाइस डेटा आ चुका है, ठीक है। तो अब हमारा रजिस्टर तो हमारा प्रॉपर हो चुका है, अब हमें लॉगिन की बारी है। तो लॉगिन को हमें यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें उसका व्यू क्रिएट करना होगा, तो हम यहाँ पर आते हैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं login.blade.php, ठीक है। अब यहाँ पर हमें व्यू किस तरीके से बनाना, तो मैं क्या करता हूँ ज्यादा बड़ा ना हो लेक्चर, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा एरर शो करेगा जितनी भी एरर्स होंगी, ठीक है। और ये हमारा जाएगा राउटिंग हमारा जाने वाला है किस पर, यूजर लॉगिन पर, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट मेथड जो था वो हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। इसमें हमारा नेम नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं, और CSRF रहेगा, ईमेल रहेगा, आपका पासवर्ड रहेगा, पर कंफर्म पासवर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो और ये इसका जो सबमिट की जो वैल्यू है वो हम दे देते हैं लॉगिन, जिससे कि पता चले यूजर लॉगिन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सेशन हमने सक्सेस किया हुआ है हम यहाँ पर एरर डाल देते हैं, क्योंकि हम कंट्रोलर से हम क्या करेंगे एक एरर भेजेंगे अगर यूजर एंड पासवर्ड गलत है तो, ठीक है, उस केस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर एरर मान के चल रहे हैं, अभी हम यहाँ पर कंट्रोलर में देखिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे हमें लगाना है, ठीक है। तो यूजर कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन एरर्स को हम क्या करते हैं थोड़ा टॉप पर शो करा लेते हैं, क्योंकि वो बेस्ट भी होता है, ठीक है। क्योंकि जब यूजर नेम एंड पासवर्ड गलत होता है तो ऊपर ही आता है, नीचे कौन सा आता है, ठीक है। हालांकि बहुत से केसेस में आता है, आप अपने तरीके से कर सकते हो। इसका जो हम कलर है वो रेड कर देते हैं, क्योंकि एरर हमेशा रेड रहती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आए और सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लोड लॉगिन को कॉल करना होगा, लोड लॉगिन मेथड को मतलब क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर हमने लोड लॉगिन को मेथड को कॉल किया रिटर्न व्यू, और रिटर्न व्यू हम कौन सा करेंगे लॉगिन का, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वर्किंग करता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आए हम और यहाँ से मैं क्या करता हूँ जाता हूँ
तो देख सकते हो लॉगिन का आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्लैश लॉगिन करके जाता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। कहाँ पर आ रहा है, लॉगिन पर, ठीक है। मतलब अभी हमारा जो है प्रॉपर वर्किंग नहीं चला है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला था, स्लैश लॉगिन हो तो रिटर्न कराना था, हमने यहाँ पर रिटर्न तो लगाया नहीं है, ठीक है। तो ये दिक्कत हो चुकी है, आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पाए होंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हम उनका सॉल्यूशन एक साथ देखते रहेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लॉगिन पर जा पा रहा है, अगर मैं अगेन यहाँ पर क्या करता हूँ, स्लैश लॉगिन पर जाता हूँ तो वो मेरे को यहाँ पर भेज देगा, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका परफेक्ट चल रहा है। अब हमें यहाँ पर वैलिडेशन लगानी है बैक एंड साइड से, हालांकि मैंने फॉर्म के अंदर ऐड की हुई है एरर्स, ठीक है, जितनी भी एरर्स होंगी। तो अब हम यहाँ पर आएंगे और जब पोस्ट मेथड हमारा कॉल हो रहा है, कौन सा कॉल हो रहा है, ये यूजर लॉगिन, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर बताया हुआ है राउटिंग में, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इस मेथड को क्रिएट करते हैं, तो हमने बोला पब्लिक फंक्शन एंड देन यूजर लॉगिन, और इसके अंदर हमारी रिक्वेस्ट आ रही होगी तो हमें रिक्वेस्ट का यूज करना होगा, डॉलर रिक्वेस्ट। तो ज़्यादा लेक्चर बड़ा ना हो, हम क्या करते हैं थोड़ा इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि बार बार मेरे को टाइप ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नेम को चेक नहीं करना है, ईमेल को हमें चेक करना है, तो हमें यहाँ पर बाकी तो कुछ ज़रूरी नहीं है, और हमने बस इतना रखना है, स्ट्रिंग हो, रिक्वायर्ड हो, ईमेल हो, ठीक है। पासवर्ड आप रख मतलब मिनिमम लगाओ मत, ठीक है, उसे अपने आप पता चल जाएगा कि भाई गलत है, ठीक है। तो पासवर्ड हमने स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड रख लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अब आपका जब क्या होता है लॉगिन यूजर मतलब करेक्ट होता है, ठीक है, मतलब उसकी क्रेडेंशियल आपकी करेक्ट होती है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट, आई होप आप में से बहुत से जानते होंगे इस मेथड को ओनली, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेते हैं, लाइक ईमेल हो, मान के चलिए बहुत से क्या मतलब CSRF टोकन वगैरह आता है, ठीक है, इसमें CSRF टोकन भी आ रहा हुआ डॉलर रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि उसमें से ईमेल एंड पासवर्ड निकाल लूँ, ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वेस्ट निकाल लेता हूँ, और उसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया यूजर क्रेडेंशियल, ठीक है, यूजर क्रेडेंशियल नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। मतलब मेरे को ईमेल एंड पासवर्ड इस वेरिएबल में आ चुके हैं, ठीक है, एक एरे होगा ये बेसिकली। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चेक करूंगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं यहाँ पर ऑथ का यूज करने वाला हूँ। तो ऑथ के बेस पर ही हम यहाँ पर लॉगिन कराएंगे, तो मैं ऑथ का यूज करूंगा, ऑथ कॉलन कॉलन अटेम्प्ट, ठीक है। आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे अटेम्प्ट मेथड किस काम आता है। यहाँ पर आपको यूजर के ईमेल एंड पासवर्ड को यहाँ पर डालना होता है, और वो अपने आप वेरीफाई कर लेता है कि वो करेक्ट है या नहीं यूजर, ठीक है। तो अटेम्प्ट हमने किया, यूजर क्रेडेंशियल हमने इसमें पास कर दिए। अगर क्या होता है कि अगर वो करेक्ट होता है, यूजर जो है करेक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं उसे रिटर्न कर देते हैं, कहाँ पर, रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे हम उसे होम पर, ठीक है। तो रिटर्न रीडायरेक्ट होम पर, ठीक है। अभी हमने होम का बनाया नहीं है, हालांकि वो लॉगिन होने के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पर, अभी 404 आएगा, ठीक है। पर अभी हम सेटअप कर लेंगे जब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। एल्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यूजर करेक्ट है तो रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पर, एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न बैक कर देंगे, रिटर्न बैक किसके साथ भेजेंगे हम, विद के साथ एक मैसेज होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि लॉगिन में यहाँ पर एक एरर आएगी, ठीक है, एरर मैसेज मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो हमने यहाँ से एक एरर मैसेज को सेट कर दिया, और मैंने यहाँ पे बोल दिया यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इन करेक्ट, ठीक है। या आप ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट बोल सकते हो, जो भी आपको लगे ठीक वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा लोड करते हैं अगेन, एंड देन लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो देख सकते हो द ईमेल मस्ट बी स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड। तो लाइक मैंने ईमेल यहाँ से डाली sandeep@gmail.com, एंड देन मैंने यहाँ से जो है पासवर्ड गलत डाला, ठीक है, पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ। तो यहाँ से लॉग इन कर रहा हूँ मैं, देख सकते हो गाइस यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, मतलब परफेक्ट चल रहा है। तो अभी लॉगिन होगा तो होम पर जाएगा, तो हम क्या करते हैं होम का भी जो है मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है होम, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं नीचे, और यहाँ पर आएंगे बेसिकली पब्लिक फंक्शन और होम, ठीक है। और हम यहाँ पर इसके अंदर रिटर्न करा देंगे व्यू, कौन सा, होम व्यू, ठीक है। आई थिंक अभी हमने क्रिएट नहीं किया, तो अभी हम एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं होम का, जिसमें हमें लॉग आउट भी ऐड करना है। तो होम डॉट प्ले डॉट php, ठीक है। यहाँ से मैं डाल देता हूँ h1 में होम, लाइक मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है, हालांकि हम इसे बाद में व्यू चेंज करेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ऐड और एंकर टैग कर देते हैं, जिसमें होगा स्लैश लॉग आउट, जिसमें क्या करेगा यूजर लॉग आउट करेगा, तो लॉग आउट। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ। एंड देन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अब मैं करेक्ट पासवर्ड एंड ईमेल डालूंगा, ठीक है।
तो sandeep@gmail.com एंड देन पासवर्ड इज 123456 लॉगिन। तो देख सकते हो गाइस मैं होम पर आ चुका हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर एक दिक्कत है, मैं अगर लॉगिन पर जाता हूँ तो मैं लॉगिन पर जा पा रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो मैं रजिस्टर पर आ पा रहा हूँ, तो रजिस्टर पर आ पा रहा हूँ, ठीक है। पर लॉगिन होने के बाद यूजर को तो वहीं पर जाना चाहिए ना, होम पर। तो ये तो हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम होम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो होम जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा सबसे पहले, क्या पता। देखिए अभी देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सारा का सारा जो है कुकीज रिमूव कर देता हूँ, मतलब जो सेशन सेट है वो मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी मैं होम पर जा पाऊंगा, लाइक मैं होम पर जाने की कोशिश करूँ तो होम पर जा पा रहा हूँ। यूजर लॉगिन होगा तभी तो जाना है ना मेरे को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर होम मेथड के अंदर आएंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ ऑथ। हम यहाँ पर ऑथ का चेक यूज करेंगे, ऑथ कॉलन कॉलन चेक मेथड का यूज करेंगे। अब ये क्या करेगा, जब यूजर लॉगिन होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा व्यू होम को। एल्स में हम यहाँ पर क्या कराएंगे, इसे रिटर्न रिडायरेक्ट कर देते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ पर कर देंगे हम इसे, लॉगिन पर, ठीक है। लॉगिन पर या स्लैश पर, ठीक है। तो बस आपको इतना काम करना है, ये आपका होम का भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुई है, ठीक है, ना कि अभी लॉगिन की हुई, ठीक है। तो अभी लॉगिन एंड रजिस्टर देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अभी होम पर जा रहा हूँ तो लॉगिन पर आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है, sandeep@gmail.com एंड देन 123456 लॉगिन पर आया, लॉगिन किया मैंने, आ गया, ठीक है। पर मैं क्या लॉगिन पर जा पा रहा हूँ, तो जा पा रहा हूँ यार, ऑब्वियसली बात है। तो ये मेरे को फिक्स करना है। हालांकि मैं अभी होम पर जाऊंगा, हालांकि मैं अभी होम पर जाऊंगा तो जा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं लॉगिन हूँ। अगर मैं यहाँ से लॉगिन को हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो अब मैं लॉगिन पर चला जाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं होम पर जा पा रहा था जब मैं लॉगिन पर था, मतलब लॉगिन हो चुका था। पर अब मैं लॉग आउट हूँ, तो अब मेरे को होम, सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो गई है। देखिए यहाँ पर समझिए कि जब यूजर लॉगिन होगा तब वो होम पर रहना चाहिए, ना कि लॉगिन पर आना चाहिए। अगर यूजर लॉग आउट है तो लॉगिन पर आना चाहिए और रजिस्टर पर भी आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे। तो मैंने ये होम पर तो चेक लगा दिया है। सेम मेरे को गाइज क्या करना है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, कहाँ पर, हमें लॉगिन पर हमें चेक करना है, लोड रजिस्टर भी है हमारा, लॉगिन पर भी हमें चेक करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई अगर ऑथ कॉलन कॉलन चेक मतलब ट्रू आएगा तो हम उसे क्या कर देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे स्लैश होम पर। अन्यथा हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे व्यू लॉगिन को, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे मेरी बात को। और सेम मैं जो चेक है ये मैं लोड रजिस्टर पर भी लगा दूंगा, जिससे कि मेरे को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरा का पूरा जो है रन करके दिखाऊंगा कि हमारी चल क्या रही है वर्किंग, ठीक है। तो अभी मैं रजिस्टर पर जा पाऊंगा, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉगिन पर जा पाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं लॉग आउट हूँ, ठीक है। अगर मैं होम पर जाने की कोशिश करूंगा तो नहीं जा पाऊंगा, ठीक है, लॉगिन पर आ जाऊंगा तो परफेक्ट चल रहा है। पर अब जो दूसरी कंडीशन है वो है हमारे लॉगिन होने के बाद, तो वो हमें चेक करनी है। 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया, लॉगिन। तो अभी मैं यहाँ पर होम पर आ पा रहा हूँ। क्या मैं रजिस्टर और लॉगिन पर जा पाऊंगा, अब नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैं होम पर आ पा रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर रिटर्न होकर के मैं होम पर आ पा रहा हूँ। हालांकि मैं यहाँ से दोबारा इसे चेक अनचेक करता हूँ, मतलब दोबारा राउटिंग मैंने स्लैश डाला और देख पा रहा हूँ मैं होम पर आ पा रहा हूँ। लाइक मैं रजिस्टर डालता हूँ तो अभी भी मैं होम पर आ पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अब लॉग इन हूँ, ठीक है। अब मेरे को लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। आई होप आप मेरे लॉजिक सारे समझ पा रहे होंगे जो भी मैंने अभी तक किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लॉग आउट नाम का जो मेथड है वो भी हमें यहाँ पर क्रिएट करना है अपने, कहाँ पर, यूजर कंट्रोलर के अंदर। तो अभी मैं होम को क्लोज कर देता हूँ और लॉगिन को क्लोज कर देता हूँ, रजिस्टर को भी क्लोज कर देता हूँ। अभी हमारे पास रह जाती है लॉग आउट फंक्शनलिटी, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट में हमें क्या करना है, यहाँ से सारी रिक्वेस्ट ले लेनी है जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो हमने वेरिएबल बनाया, अब हमें इसे क्या करना है, लॉग आउट करना है, ठीक है। तो लॉग आउट हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे $request एंड देन सेशन। आई होप आप में से बहुत से जानते होंगे, सेशन को हम प्लस कर देते हैं जिससे कि हमारा जो है सारा सेशन जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ऑथ को हम कर देंगे कॉलन कॉलन लॉग आउट, ठीक है। ये तो हमने कर दिया, सेशन जितना भी सेट होगा वो हमारा सारा एम्प्टी हो जाएगा, जितना भी आपने वैल्यूज वगैरह ऐड सेशन में सेट की होंगी लॉगिन टाइम पर। मैंने तो अभी की नहीं है, हालांकि मेरे को इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा काफी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लॉगिन टाइम पर सेट कर सकते थे सेशन, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर फ्लश कर दिया सारा सेशन।
एंड देन ऑथ जो था मेरे को उसने लॉग आउट कर दिया, मैंने उसे लॉग आउट करवा दिया है। और इसे अब मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट, बेसिकली रीडायरेक्ट। इसको मैं देखिए या तो स्लैश लॉगिन पर करूंगा तो ऑब्वियसली बात है मेरे को स्लैश पर ही लेकर जाएगा, या मैं डायरेक्ट इसे स्लैश पर रिमूव मतलब रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा परफेक्ट वे में चल रहा है। दोबारा चेक कर लेते हैं, लॉगिन पर तो नहीं जा पा रहे, सॉरी गाइस, लॉग डाल दिया मैंने, लॉगिन डालना है। ठीक है, तो लॉगिन पर नहीं जा पा रहे हैं, हम होम पर हैं। अब मैं लॉग आउट करता हूँ, तो हम आ चुके हैं लॉगिन पर। अब मैं क्या होम को एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको जो है लॉगिन, रजिस्टर एंड लॉग आउट फंक्शनलिटीज जो है समझ में आई होंगी कि किस किस तरीके से हमने की हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी अभी आपको दिक्कत आई है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है होम वाले पेज को डिजाइन करेंगे, मतलब डिजाइन क्या, मतलब थोड़ा उसे दिखाएंगे कि इस तरीके का पेज होगा और फिर हम उस पर आगे वर्किंग करेंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।